उस पे। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अभी आपको 111 याद होगा, अब आप उसको भूल जाइए। अब याद रखिए कि सीरियस कैटेगरी, भाई इंडिया में प्रॉब्लम ऐसा वैसा नहीं है भूखमरी का, तुम लोग को मिल रहा है खाना दोनों टाइम का सही सही, लेकिन पोषण का भी ध्यान रखिए। पाकिस्तान जिस श्रेणी पे है ना, और अफगानिस्तान जिस श्रेणी पे, मजाक उड़ाते हैं आप पाकिस्तान अफगानिस्तान का, उसी श्रेणी पे आप भी हैं, इंडिया भी उसी श्रेणी पे है, हमारा भारत उसी कैटेगरी में है जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, समझे आप। और आप देखिएगा कि आपसे बेहतर कहां स्थिति है, बांग्लादेश पर अफसोस हो रहा है, नेपाल पे अफसोस हो रहा है, श्रीलंका पे अफसोस हो रहा है, भूखमरी की स्थिति आपसे बेहतर है इन 3 देशों में, समझे। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल का कंडीशन इंडिया से बेटर है, और इंडिया का स्थान पाकिस्तान के साथ रखा गया है, अफगानिस्तान के साथ रखा गया है। ये भूखमरी का रिपोर्ट आया है। 42 ऐसे देश हैं जिनको सीरियस कैटेगरी में यहां पर डाला गया है। देखिए चाइना से आप कंपेयर कर रहे हैं, चाइना हमसे बहुत अच्छा है। उसके बाद आप श्रीलंका से कंपेयर करें, श्रीलंका हमसे बेहतर है, नेपाल हमसे बेहतर है, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सोलोमन आइलैंड्स ऑस्ट्रेलिया के पास है, बांग्लादेश, ये सारे देश हमसे बेहतर हैं। अभी अभी नया देश बना है तिमोर लेस्टे, उसका भी स्कोर हमसे बेहतर है। इंडिया का स्कोर है 27.3, इसका मतलब है 0 जिसका स्कोर है वो और अच्छा है, और 100 जिसका स्कोर है वो खराब कंडीशन में है। इंडिया का स्कोर प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, यही पूछा जाएगा, समझे आप। पाकिस्तान का 27.9 स्कोर रखा गया है। उसके बाद अफगानिस्तान का तो 30.8 है। कोरिया, डीपीआर यानी कि नॉर्थ कोरिया, 31.4 इसका स्कोर रखा गया है। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है भूखमरी का। इस बार क्या पूछा जाएगा, आप देखेंगे बीपीएससी के क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस आए हैं। कितने ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसपे इसको बनाया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप देखिए, अंडर नॉरिशमेंट यानी कि कुपोषण, कुपोषण का शिकार जितने लोग हैं, कुपोषण है ना, इस पे इसको देखा गया है पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी है कि जो बच्चे हैं उनका जो उम्र है, ठीक है, उम्र में एक होता है ना, मम्मी लोग भी परेशान हो जाती थी कि इस एज में भी अभी तक इसका हाइट नहीं बढ़ रहा है, हाइट नहीं बढ़ रहा है, इसको लेकर बड़ा समस्या होता था कि हाइट नहीं बढ़ रहा है। बच्चा सोचता था कि मम्मी ही 5 फीट की और मेरा हाइट कितना हो जाएगा, खैर, तो हाइट को लेकर भी इसको काउंट किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि तीसरा क्या है, वेस्टिंग यानी कि वजन, बच्चों का जो वजन है इसको लेकर भी इसको काउंट किया गया है, ये तीसरा है। और चाइल्ड मोर्टालिटी का मतलब क्या होता है कि 5 साल से जो बच्चे पैदा हुए हैं और 5 साल की उम्र में अगर बच्चों का निधन हो जा रहा है, मौत हो जा रहा है, तो इसको भी काउंट किया गया है। यानी कि 4 ये कैटेगरी है, 4 ये कैटेगरी है जिस पे इसको काउंट किया गया है। अंडर नॉरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टालिटी, चारों कैटेगरी याद करना पड़ेगा क्या, यानी कि कुपोषण का शिकार, दूसरा है वजन, तीसरा है हाइट, और चौथा है कि 5 साल से छोटे बच्चों का निधन। इसी पे ये पूरा कैलकुलेट किया गया है। और हमको कितना स्कोर मिला है, हमको मिला है 27.3 100 में। 0 जो है वो सबसे अच्छा स्कोर है, इसमें उल्टा चल रहा है। तो 127 देशों में आपका रैंक है 105। बांग्लादेश, ये लाइन पूछा जाएगा, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका आपसे बेहतर है क्योंकि वो मॉडरेट कंडीशन में है, और हम जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीरियस कंडीशन में आ चुके हैं। हमारा कैटेगरी है सीरियस। अब ये कौन नापा, ये कौन जोड़ा, तो 2 संस्थान है जिसने इसको पूरा स्टैटिक स्टडी किया है। तो आप देखिएगा कि सबसे पहले इसको 2006 में पब्लिश किया गया था। किसने पब्लिश किया था, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने, यानी कि खाने पे जो भी अनुसंधान हो रहा है इसके लिए संस्थान है, खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। 2 और संस्थानों के साथ ये मिलकर काम कर रहा है। एक है वेल्ट हंगर लाइफ, ये जर्मनी का संस्थान है, और दूसरा है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये आयरलैंड का संस्थान है।
तो इसने इसको जोड़ा, मतलब आयरलैंड वाला जो संस्थान ये 2007 में आकर इससे मिला। 2006 में, पहले क्या होता था, 2006 में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन इसको प्रकाशित करता था, और साथ ही में मिल गया था वेल्ट हंगर लाइफ जर्मनी का, फिर कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो कि आयरलैंड का संस्थान है वो भी इसमें मिल गया, और फिर यहाँ पे ट्रैक किया गया हंगर का, या फिर कितना खाना मिल पा रहा है लोगों को। यहाँ पे ना उल्टा क्या है कि 0 अगर आपका स्कोर है तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, 100 है तो वर्स्ट केस में आ जाएंगे। तो जितना 0 के नजदीक हो, हम 27.3% पे हैं, जो कि थोड़ा खतरनाक